हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए छत्तीसगढ़ से मान्य धन के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्दी आपका जो है मैथ्स का जो है यहाँ पे जो है कोर्सेस जो है चालू करने वाला हूँ। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए मैथ्स आपको काम आता है। ठीक है, ये आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे जो है आपको जो सभी टाइप के, चाहे आप जो है मतलब कोई भी लेवल का क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन आपके मैं जो है यहाँ पे कवर करा है। ठीक है, आपको जैसे एसआई की नोटिफिकेशन ऑफिशियली आती है उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ से मान्य धन और आपका जो है मैथ्स का जो है पूरा जो है आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, चाहे जो भी एग्जाम का आप तैयारी करें। ठीक है, चलिए हम अभी जो है छत्तीसगढ़ से मान्य धन पढ़ेंगे। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा। तो छत्तीसगढ़ से मान्य धन आपके हर एग्जाम के लिए काम आएगा, चाहे जो भी तैयारी एग्जाम कर रहे हैं, चाहे आप पीएससी हो, व्यापम में आपका प्रयोगशाला टीचर भर्ती हो गया, और जो भी कंप्यूटर एसआई पुलिस वगैरह का जो कांस्टेबल वगैरह का आप तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी एग्जाम के लिए काम आने वाली है। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे, और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखें। सभी कंटेंट जो है बहुत मेहनत से तैयार होते हैं। आप यहाँ पे जो जितने भी कंटेंट जो तैयार होते हैं आपके जो है जो भी एग्जाम का आप तैयारी आप जो है पिछले प्रीवियस ईयर को भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो आपको जो है कंटेंट को आपको पता चल जाएगा कि कितना मेहनत से कंटेंट आपको तैयार होता है। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के गांधी किसको कहा जाता है? ठीक है जी, एग्जाम में भी आया हुआ है पीएससी में। ठीक है, रिपीट हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के गांधी किसको कहा जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा को, वी नारायण सिंह को, गुंडाधुर को, या हनुमान सिंह को। ठीक है, तो इनसे भी चारों से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो छत्तीसगढ़ के गांधी पंडित सुंदरलाल को कहा जाता है। ठीक है, पंडित सुंदरलाल जन्म इनका जो है छत्तीसगढ़ के रांची में जो गरियाबंद जिला है यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 1940 में इनका डेथ हो गया था। ठीक है, और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये जो है इनके पिता थे जियालाल त्रिपाठी। ठीक है, इनके माता था देवती। और सन 1900 जितना भी डाटा बताया गया उसको ध्यान से सुनिएगा। सन 1906 में जितना डाटा बताया गया एग्जाम के हिसाब से जो है जो पूछने लायक है उसको मैं कंटेंट यहाँ पे बताऊंगा। तो सन 1906 डेट याद रखें, 1906 में इन्होंने समित्र मंडल की स्थापना किया था। ठीक है, सन 1918 में इनके द्वारा, ठीक, पंडित सुंदरलाल शर्मा इन्होंने 1918 में छत्तीसगढ़ में प्रथम पांडुलिपि नक्शा बनाया और छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना इन्होंने की थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया पूछा है। फिर इसके बाद जो डेट 1920 में आता है। ठीक है, 1920 में क्या हुआ, जो कंडेल नहर सत्याग्रह जो धमतरी में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने किया था। ठीक है, और 20 दिसंबर 1920, ठीक है, मतलब 20 दिसंबर 1920 में इनके आग्रह पे, इनके कहने पे जो महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था। प्रथम आगमन कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920। ठीक है, दोनों डेट याद रखिएगा। 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह में इन्हीं के द्वारा नेतृत्व हुआ। 20 दिसंबर 1920 में इन्हीं के आग्रह पे जो है महात्मा गांधी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार आए थे। इसको आपको याद रखना, जितना डाटा बताया जा रहा है ध्यान से सुनिएगा। फिर आते हैं 1922 में, डेट को याद रखिएगा। 1922 में इन्होंने जेल से श्री कृष्ण जन्मस्थली जो नामक पत्रिका इन्होंने निकाली थी, जिसमें पेजों की संख्या कितनी थी? ये आपका 18 थी, 18 थी पेजों की संख्या। छत्तीसगढ़ के प्रथम जंगल सत्याग्रह सिहावा जंगल सत्याग्रह में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर आते हैं और इसको भी याद रखिएगा 1925। ठीक, 1925 में क्या हुआ, तो राज्य में इन्होंने अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा और इन्हीं के। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में जन जागरण और राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत पंडित सुंदरलाल को कहा जाता है। ठीक है, इनको, ठीक है, इसलिए ये सभी काम की वजह से, इनको योगदान की वजह से छत्तीसगढ़ के गांधी इनको कहा जाता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा साहित्य लेखन में जो पंडित सुंदरलाल शर्मा साहित्य लेखन पुरस्कार में हर साल दिया जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। पंडित सुंदरलाल शर्मा गांधी जी के अछूतोद्धार का जो है मतलब जो कार्य जो है इन्होंने प्रारंभ किए थे। ठीक है, बाकी जैसे छत्तीसगढ़ से मान्य धन पढ़ाया जाएगा उसमें पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा, मेंस लेवल तक के आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे बीएनसी मिल। ठीक है, बीएनसी, ठीक है, बीएनसी मिल जो प्रथम मजदूर हड़ताल ये आपका हुआ था सन 1920 में, 1922 में, सन 1923 में, सन 1924 में। ये डेट याद रखिए, अभी जो है बताया गया था सन 1920, ये डेट को याद रखना है। इसको बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल के नाम से जानते हैं। ठीक, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम सबसे बड़ा मजदूर हड़ताल था। कहाँ हुआ था? जगह याद रखिएगा, राजनांदगांव जिला में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो ये आपके ठाकुर प्रेम सिंह, टीपीएस मतलब ठाकुर प्यारे सिंह, इसके जो है
इसके जो है नेतृत्व करता है। क्या कारण था जो यहाँ पे जो है 1920 में जो है मिल मजदूर बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल हुआ था, तो मजदूरों से यहाँ से इसमें जो है मजदूरों से अधिक कार्य करवाया जाता था, काम करवाया जाता था और वेतन बहुत ही कम दिया जा रहा था। इसीलिए यहाँ पे जो है ये सबसे बड़े मजदूर जो हड़ताल है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रथम और सबसे बड़े मजदूर हड़ताल है, ये आपका किया गया। ये आंदोलन कितने दिनों तक चला था? ये 36 दिनों तक ये जो है आंदोलन चला था। इस आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध जो श्रमिक नेता है वी गिरी राजनांदगांव इनके द्वारा आए और मजदूरों के पक्ष में इन्होंने फैसला सुनाया था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल 1920 में हुआ, फिर आपका जो है 1924 में हुआ, 20 के बाद सीधा 19 में हुआ, फिर इसके बाद जो है 1937 में हुआ। 3 बार हुआ था, ठीक है। ठाकुर प्यारेलाल इन्हीं के द्वारा नेतृत्व किया था तीनों को, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर में कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन, ठीक, तो रायपुर में जो है कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन हुआ था कौन से सन में? आपके जो है 1907 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हरिहर सिंह गौर, श्री केलकर जी, या आपका जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जी, या दादा साहब खापर्डे के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है इसका जो है हरि सिंह गौर हो जाएगा, ठीक है। तो रायपुर में सन 1907 में जो है एक मिनट, ठीक है, तो ये याद रखिए हरि सिंह गौर के द्वारा इस सम्मेलन का अध्यक्षता इन्होंने की थी, ठीक है। प्रथम आपका नागपुर ये जो है प्रांतीय कांग्रेस का राजनीतिक जो सम्मेलन हुआ था 1903 में नागपुर में हुआ था। दूसरा आपका जबलपुर में हुआ था 1906 में। फिर ये आपका तीसरा आपका जो है 1907 में कहाँ हुआ था? ये आपका रायपुर में हुआ था, ठीक है। रायपुर अधिवेशन 1907 में जो है फूट पड़ी थी। अध्यक्षता ये हरि सिंह गौर इनके द्वारा यहाँ पे किया गया था। फिर इसके बाद नरम दल के नेता, गरम दल में नेता, ये जो है विभाजन हो गया था, ठीक है। बाकी नाम को याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जो पत्रिका है अरुणोदय, ठीक है, अरुणोदय जो संपादक निम्नलिखित कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, या कन्हैया लाल शर्मा। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्टर ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है। तो अरुणोदय ये जो है पत्रिका है, इसका संपादक ये जो कौन थे? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। इंपॉर्टेंट जो पत्रिका है उसको याद रखिए, यहाँ पे बताता हूँ। जैसे आपका हिंद केसरी, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, हिंद केसरी, ठीक है। ये जो है केसरी पत्रिका, ये हिंद केसरी पत्रिका बोला जाता है। इसका जो प्रकाशन 1908 में हुआ था, ठीक है। ये और 1908 में होता है। ये स्वदेशी आंदोलन के समय तिलक द्वारा केसरी मराठा भाषा में पत्रिका लिखा, जिसका हिंदी में अनुवाद माधव राव सप्रे ने किया था, जिसके हिंद केसरी पत्रिका के नाम से इसको जाना गया। इसके बाद देखते हैं सरस्वती जो पुस्तकालय की स्थापना 1909 में किया गया था, ठीक है। कौन से स्थान पे? राजनांदगांव में। स्थापनाकर्ता कौन है? कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह और उनके जो सहयोगी थे राजू लाल छबीलाल, ठीक। उद्देश्य राजनांदगांव के निवासियों में राष्ट्रीय भावना जो है प्रेरित करना, इसका मेन उद्देश्य। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक और है कान्यकुब्ज, ठीक है। कान्यकुब्ज ये जो है मतलब जो सभा की स्थापना जो 1912 में होती है, स्थापनाकर्ता पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। और आपका एक और है आपका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन हुआ था आपका 1909 में माधवराव सप्रे के द्वारा, सहयोगी रामराव चिंचोलकर, ठीक है। इस पेंड्रा बिलासपुर से छत्तीसगढ़ का जो है प्रथम मासिक पत्रिका है। क्या? छत्तीसगढ़ मित्र, ठीक है। प्रकाशन 1900 हुआ था। इसके बाद देखिए समित्र मंडल, ठीक है। समित्र मंडल ये जो है 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। उद्देश्य स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में राजनीति एकरूपता है, तो इसलिए इसको जो है इस समित्र मंडल को जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इस सभी को याद रख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल में जाएगा तो क्वेश्चन मतलब जो है समझाने में चला जाएगा, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रायपुर में वानर सेना का जो गतिविधि का प्रमुख केंद्र था, तात्यापारा, ब्राह्मणपारा, अवथियापारा, या आपका जो है माना रायपुर में। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ब्राह्मणपारा, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आपका पारा है, ठीक है। तो रायपुर में वानर सेना का जो गठन मतलब जो है किया गया था, इसके प्रमुख केंद्र आपका रायपुर का ब्राह्मणपारा था। इसको आपको याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो है यहाँ पे 2 जगह गठन किया गया था वानर सेना का, ठीक है। बिलासपुर में भी किया गया था, बिलासपुर में 1930 में किया गया था, ठीक है, वासुदेव देवरास के द्वारा। और वहीं देखेंगे रायपुर वानर सेना का जो गठन है किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो 1932 में, ठीक है। बिलासपुर में 1930 में किया था वासुदेव देवरास के द्वारा। वहीं देखेंगे रायपुर में वानर सेना का गठन सन 1932 में बलीराम
आज़ाद, ठीक है, बल्लीराम आज़ाद के द्वारा ये जो है स्थापना किया गया था और संचालक यतन लाल थे, इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र ब्राह्मण पारा रायपुर था। ये सेना सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो है दूसरा चरण के दौरान गठन किया गया था, जबकि बिलासपुर का जो वानर सेना गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में के दौरान, ठीक है। रायपुर दूसरा चरण में, पहला में आपका बिलासपुर था, ठीक है। इसको आपको याद रखना, ठीक है। ये फूड इंस्पेक्टर, पीएससी, व्यापम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। जो कंटेंट आपको तैयार होते हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से तैयार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये है कूट मिलान है, ठीक है। संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ में निर्वाचित प्रतिनिधि पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित आपके रामगोपाल तिवारी जी या ई राघवेंद्र राव जी, ठीक है। तो संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित प्रतिनिधि कौन कौन थे, यहाँ पे जो है मैच करना था क ख ग घ क घ, इसको जो है मैच करना था कौन कौन है करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पंडित रविशंकर शुक्ला जी और वो आपका जो है घनश्याम सिंह गुप्त। ये दोनों जो है संविधान सभा के लिए जो छत्तीसगढ़ से निर्वाचित प्रतिनिधि है, तो पंडित रविशंकर शुक्ला और घनश्याम सिंह गुप्त, दोनों का और खा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा नवंबर 1933 में स्वदेशी प्रदर्शनी का जो है उद्घाटन किया था? किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा सन 1933 में नवंबर के महीने में स्वदेशी प्रदर्शन का जो उद्घाटन किया गया था। तो ये आपके गांधी चौक, आज़ाद चौक, सप्रेशाला मैदान या मोती बाग, ठीक है। तो मोती बाग है रायपुर में, यहाँ पे जो है इन्होंने किया था महात्मा गांधी जी ने। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने जो है बर्बरता दिखाई थी? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के जो है किस जगह में जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने यहाँ पे बर्बरता दिखाई थी? तो गट्टासिली आंदोलन, रुद्री नवा गाँव, तमोरा या पोड़ी गाँव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रुद्री नवा गाँव, यहाँ पे जो पुलिसों ने बर्बरता यहाँ पे दिखाई थी, ठीक है। कब? तो ये आपका सन 1933 में जो है 1933 बोलता हूँ 1900 ये आपका 22 अगस्त 1930 में यहाँ पे जो है हुआ था रुद्री नवा गाँव, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखा हुआ हस्तलिखित, ठीक है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका, ठीक है, ये कब निकाला गया था? 1907 में, 1910 में, 1922 में या आपका 1918 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया था 1922, ठीक है। 1922 में जेल में रहकर श्री कृष्ण जन्म जो स्थलीय पत्रिका है इन्होंने निकाली थी, जिसमें पेजों की संख्या 18 यहाँ पे मैं बताया गया था, ठीक है। तो कभी कभी डेट भी पूछा जाता है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। देश की प्रथम छात्र हड़ताल हुआ था रायपुर के हाई स्कूल में, धमतरी के हाई स्कूल में, बिलासपुर के हाई स्कूल में या नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में ये जो है देश की प्रथम छात्र हड़ताल है। डी ऑप्शन याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है खादी आश्रम, ठीक है। खादी आश्रम जो रायपुर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा या माधवराव सप्रे? ये ऑप्शन हो जाएगा। तो जो खाद्य आश्रम जो खादी आश्रम है, खादी आश्रम जो है रायपुर में बना है, इसकी स्थापना किसने किया था? जो आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह इनके द्वारा किया गया था। अगर मैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह की बात करूं, ठीक है, इनके द्वारा बहुत सारे जो है काम किया गया है, ठीक है। अगर देखेंगे 1909 में इन्होंने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किया गया था। कहाँ पे? राजनांदगांव, कुछ टाइम पहले बताया था। फिर 1920 इंपॉर्टेंट डेट बता रहा हूँ, 1920 में इन्होंने बीएनसी मिल जो हड़ताल का नेतृत्व इन्होंने किया था, ठीक है, 36 दिनों तक चली थी। फिर 1930, ठीक है, 1930 में क्या किए थे? तो पट्टा मत लो तथा लगान मत लो आंदोलन इन्होंने चलाए थे। ये जो आपका व्यापम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर 1945 में क्या हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में भू आंदोलन व सर्वोदय आंदोलन का जो है कमान इन्होंने संभाली थी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सहकारिता क्षेत्र में इन्हीं के नाम में हर साल पुरस्कार भी दिया जाता है, ठीक है। और राज्य के प्रथम मजदूर संघ के नेता भी रहे, ठीक है। इन्होंने जो है खादी आश्रम के जो है रायपुर में इन्होंने जो है स्थापना इनके द्वारा किया गया था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 मार्च सन 1921 को बिलासपुर के सनिचरी में ओजस्वी भाषण देने के कारण किन्हें जो है गिरफ्तार किया गया था? माधवराव सप्रे, माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी या रविशंकर शुक्ल? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माधवराव सप्रे, ठीक है जी।
एक मिनट, ये इसका आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। वही मैं सोच रखी 12 मार्च 1920 को बिलासपुर के कहाँ पे, शनिचरी, ठीक है, यहाँ पे ओजस्वी भाषण देने के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया था माखनलाल चतुर्वेदी। इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी बताता हूँ, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी गिरफ्तार हुए थे, बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे इन्होंने ओजस्वी भाषण के कारण इनको गिरफ्तार किया था। ये आपका 12 मार्च 1921 को, ठीक है, शनिचरी बाजार बिलासपुर में अंग्रेजों के खिलाफ जो है इन्होंने ओजस्वी भाषण देने के कारण इनको जो है गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। और ये जो है जबलपुर में इनको गिरफ्तार किया था, बिलासपुर जेल में बंद कर दिया गया था। इनकी जो प्रमुख रचना है, ठीक, जो बता रहा था मैं, इनकी जो प्रमुख रचना है, इसको याद रखने, रेलवे अगर हम कई बार क्वेश्चन आया, हर एग्जाम में आता है। रचना इनकी कौन सी है? पुष्प की अभिलाषा, ठीक है, आप बचपन में पढ़े होंगे। ये जो कविता है इन्हीं के द्वारा जो है रचना किया गया है। चाह नहीं मैं सुरबाला गहने में गुथा जाऊँ, पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है। इनके एक पत्रिका है कर्मवीर पत्रिका के संपादन इन्होंने किया है, ठीक है। आपके पीएससी में, व्यापम में, मतलब बहुत बार क्वेश्चन ये आपका रिपीट हुआ है। रेलवे तक के में ये पूछा गया है कि जो है पुष्प की अभिलाषा जो कविता है किनकी है करके, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताइएगा कि जो है सेशन कैसे लगा, ठीक है। और पहले बार आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।